तो आज की इस वीडियो से हम शुरू करेंगे रेशियो एनालिसिस। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम जान चुके हैं क्या होती है और कैसे इसको रीड करना है, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट उनका यूज़ अगर हमें और अच्छे तरीके से करना है तो उसके लिए हमें रेशियो एनालिसिस आना ज़रूरी है। तो आज से हम शुरू करेंगे रेशियो एनालिसिस। तो ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, मतलब रेशियो एनालिसिस में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो देखो, अगर हम देखें तो फाइनेंशियल रेशियोज से हमें पता क्या चलेगा। तो फाइनेंशियल रेशियोज से हम क्या कर पाएंगे, हम कंपनीज को कंपेयर कर पाएंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि हम एक कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं, हमने देखा कि कंपनी की एसेट कितनी है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। बट वो नंबर के हिसाब से होती है। और 2,000 करोड़, सॉरी मतलब 2,000 लाख, 24,000 लाख, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी फिगर होती है। बट जब हम उनको परसेंटेज में देखते हैं तब हमें एक्चुअल में पता चलता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हो रहा है। प्लस अगर हम रेशियो एनालिसिस का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि किस चीज़ की रिस्पेक्ट में कितना प्रॉफिट हमको हो रहा है। नहीं समझिए, अब कंपनी प्रॉफिट कर रही है, बट अगर ये प्रॉफिट कम है या फिर ज़्यादा हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा किसी कंपनी में और कंपनी मुझे प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है 3,000 रुपये का। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3%। तो 3% तो बहुत ही कम हुआ ना। मतलब देखिए, अब प्रॉफिट तो है यहाँ पर, बट प्रॉफिट देखिए, मैंने 1 लाख रुपये लगाया तो 3,000 रुपये आया, तो प्रॉफिट तो कम हो गया। और अगर मैं यहीं पे अगर मैं इसको अगर ऐसे लिखता 100 लाख, ठीक है 100 लाख, और वहाँ पे मैं बोलता कि हाँ मुझे प्रॉफिट हुआ 30 लाख का, तो उस केस में आप बोलते हो हाँ मतलब प्रॉफिट बहुत बढ़िया है। तो जब बड़ी फिगर होती है तो हम उसको परसेंटेज में हम अ, अच्छे से समझ पाते हैं। बट यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम रेशियो एनालिसिस का यूज़ करेंगे तो उस केस में हमें हमें क्या करना है, हमें उसका जो कंपैरिजन है उसकी जैसी जो कंपनीज हैं, ठीक है, उनसे करना है। सपोज दैट अगर मैं अभी अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सी डी एस एल कंपनी का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो मुझे जब मैं सी डी एस एल कंपनी की जब मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में चेक करूँगा या फिर रेशियो एनालिसिस करूँगा तो मैं इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है यानी एन एस डी एल, ठीक है, मैं उसके साथ कंपैरिजन करूँगा कि अच्छा सी डी एस एल का प्रॉफिट कितना है और इसका एन एस डी एल का प्रॉफिट कितना है। क्योंकि अगर उसका कॉम्पिटिटर ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा तो हो सकता है मैं उसमें इन्वेस्ट करूं ना कि इसमें। तो बट यहाँ पर हम अलग अलग पैरामीटर्स पे हम प्रॉफिट को देखने वाले हैं कि अब मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उस पर कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, या फिर कंपनी कितने असेट यूज़ करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अब प्रॉफिट में भी देखना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट देख रहे हो या फिर ग्रॉस प्रॉफिट देख रहे हो, ठीक है। तो हमें कंपेयर करना है। अम, जब भी हम रेशो का यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक कंपनी दूसरी कंपनी से कंपेयर करेंगे, बट उनका नेचर सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो बैंकिंग कंपनी है उसका आप कंपैरिजन कर रहे हो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि सारी रेशोज़ हर कंपनी में या फिर हर बिजनेस पे अप्लाई नहीं होती हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी रेशोज़ भी होती हैं जो आप हर कंपनी पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। एक पर्टिकुलर नेचर की जो कंपनी होती है सिर्फ उसके ऊपर भी आप कुछ रेशोज़ आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो जब हम रेशियो एनालिसिस करेंगे पहले तो हमें कंपनी को हमें मतलब कंपनी के साथ कंपेयर करना है, प्लस हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज़ भी देखनी है कंपनीज़ की। तो रेशियो एनालिसिस में हमें दो चीज़ देखनी है, पहले तो हमें कंपेयर करना है, दूसरा हमें उस कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ भी देखनी है। क्योंकि देखिए अकाउंटिंग पॉलिसीज़ चेंज होने की वजह से कंपनी की प्रॉफिट और रिवेन्यू पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मतलब उनके जो जो प्रॉफिट है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज होने की वजह से। और इससे रिलेटेड एक फ्रॉड भी हुआ था जिसको आप जानते होंगे, इरोन एक कंपनी थी। तो उसके बारे में आप यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो उन्होंने जो फ्रॉड करा था वो
अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को मतलब चेंज करके करा था। तो अकाउंटिंग पॉलिसी बहुत बड़ा रोल अदा करती है जब हम फाइनेंशियल रेशियोज़ का यूज़ करके हम कंपनी का एनालिसिस करते हैं। तो जो हमारे फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं वो चार तरीके की है। एक तो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दूसरी है लीवरेज रेशियो, तीसरी है वैल्यूएशन, उसके बाद है ऑपरेटिंग रेशियो। तो हर एक रेशियो किसी न किसी चीज़ को इंडिकेट करती है और किसी न किसी चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, आपको नाम से पता चल रहा है कि अगर हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर चेक करनी है और उसको अगर हमें अलग अलग पैरामीटर्स पे अगर चेक करना है तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को हमें तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ का हमें एनालिसिस करना आना चाहिए। फिर लिवरेज रेशियो यूज़ की जाती है कंपनी की जो डेट है, ठीक है, कंपनी किस तरीके से डेट का यूज़ कर रही है उसके लिए हम लिवरेज रेशियोज़ का हम यूज़ करते हैं। फिर वैल्यूएशन, देखिए वैल्यूएशन आपको नाम पता चल रहा है कि कंपनी की कितनी वैल्यू है, ठीक है, कंपनी की वैल्यूएशन और कंपनी की प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम उसके हिसाब से यहाँ पे हम अलग अलग रेशियोज़ देते हैं। अब देखिए वैल्यूएशन का सिंपल मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ अगर बाय करनी है, सपोज दैट अगर आप मार्केट जाते हैं, अगर आपको वेजिटेबल बाय करना है तो आप उस वेजिटेबल की क्वालिटी देखते हैं। क्योंकि देखिए आप मार्केट में जाएंगे तो जैसे बनाना लेना है तो बनाने वाले के पास जाएंगे ना, तो आपको दो या तीन तरीके आपको बनाना दिखाएगा। वो बोलेगा ये 60 का है, ये 40 का है, ये 30 का है। तो डिफरेंस होता है, इसीलिए यहाँ पे प्राइसेस ऊपर नीचे हैं। तो आप अपने तो यानी कि आप क्या करोगे, आप अपने हिसाब से फिर वैल्यूशन लगाओगे कि नहीं यार ये 60 वाला ना 60 रुपये का नहीं होना चाहिए, 50 रुपये का होना चाहिए। तो ये उसकी बात हो रही है और ये इम्पोर्टेंट है सब में इन सभी रेशियोज़ में मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और फिर आते हैं हमारी ऑपरेटिंग रेशियोज़। तो इनमें भी आपको अलग अलग कैटेगरी मिल जाती है। तो अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी मदद से हम कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेज़र करते हैं। द रेशियोज कॉन्वे हाउ वेल द कंपनी इज़ एबल टू परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट्स। मतलब ये जो रेशियो है वो हमको ये बताती है कि कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है और वो कितना, और क्या इसमें ग्रोथ हो रही है फिर नहीं हो रही है। और साथ ही साथ हमें देखिए अगर ग्रोथ हो रही है तो यानी कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बन सकता है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी ने यानी रिजर्व भी अच्छे खासे बना रखे होंगे और प्लस प्रॉफिट भी अच्छा खासा उन्होंने रिटेन करके रखा होगा। तो इसीलिए हमें प्रॉफिट पे फोकस करना ज़रूरी है। प्लस जो प्रॉफिट है वो अलग अलग फैक्टर्स को डिनोट करता है। जैसे सपोज दैट अब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो क्या कंपनी डिविडेंड दे रही है फिर नहीं, फिर देखिए अब कंपनी डिविडेंड तभी देगी ना जब उसको प्रॉफिट जनरेट होगा। और साथ ही साथ देखिए अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो मतलब कंपनी के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो एक्सपेंशन कर सके, मतलब अपना बिजनेस और ज़्यादा बढ़ा सके। फिर हम बात करते हैं लिवरेज रेशियो की। तो लिवरेज रेशियो किस लिए यूज़ होती है, तो पहला तो यहाँ पे ये बता रखा है कि लिवरेज रेशियो के और कौन कौन से नाम हैं, जैसे कि सॉल्वेंसी रेशियो हो गया, ठीक है, गियरिंग रेशियो हो गया। तो लिवरेज रेशियो को इन रेशियोज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो लिवरेज रेशियो हमें ये बताती है कि जो कंपनी है वो अपना डेट का किस तरीके से यूज़ कर रही है अपनी ग्रोथ के लिए। ध्यान रहे अगर कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट है तो मतलब कि उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना रिस्की है। तो लिवरेज रेशियो की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी की जो सॉल्वेंसी है वो कितनी है। मतलब वो अब देखिए लिवरेज की मदद से हमें क्या पता चला कि कंपनी का डेट कैसे यूज़ कर रही है। अब कंपनी का डेट ज़्यादा है तो मतलब वो लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन कर सकती है, मतलब अपने आप को मार्केट में बना के रख सकती है, अदरवाइज़ वो बंद हो जाएगी। फिर आते हैं हमारी वैल्यूएशन रेशियो। तो वैल्यूएशन रेशियो हमारी हेल्प करती है स्टॉक प्राइस में, मतलब स्टॉक प्राइस डिसाइड करने में। सपोज दैट अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर 500 रुपये है तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या रियलिटी में वो 500 रुपये है या फिर नहीं। क्योंकि देखिए अब जो स्टॉक का प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है, मतलब मार्केट में कितनी उस स्टॉक की डिमांड और सप्लाई है उसके ऊपर ही स्टॉक का प्राइस डिसाइड होता है। तो इसीलिए जो वैल्यूएशन रेशियो है वो हमारी हेल्प करती है एक अच्छा प्राइस बैंड डिसाइड करने में। फिर बारी आती है हमारी मैनेजमेंट रेशियो यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो। तो उसको आप ऑपरेटिंग रेशियो बोल सकते हो और मैनेजमेंट रेशियो बोल सकते हो, या फिर आप एक्टिविटी रेशियो बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम कंपनी के अलग अलग एक्टिविटी को हम चेक करते हैं रेशियोज़ की मदद से।
तो इसीलिए ये जो ऑपरेटिंग रेशियो है इसे हम मैनेजमेंट रेशियो भी हम कहते हैं। और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ कि कंपनी का मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंट है। जैसे होता है ना कि आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो और तब पता चलती है जब आपके मार्क्स आता है, मतलब जब आपका रिजल्ट आता है। बट इन रियलिटी ज़रूरी नहीं है कि वो जो मार्क्स है वो वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। देखिए, मैंने कहा ना कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो दो पार्ट में कैटेगराइज है। पहला है मैनेजमेंट एनालिसिस और दूसरा है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो मैनेजमेंट एनालिसिस में हम कंपनी मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। यानी देखिए, एक बच्चा हो सकता है बहुत ज़्यादा होशियार हो, बट हो सकता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो उस चीज़ में वीक हो, है ना। वो परफॉर्म बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कंपनी के जो नंबर्स हैं उन पे फोकस करना, प्लस जो कंपनी का मैनेजमेंट है हमें उस पर फोकस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़।